बच्चा एक और माएं दो, क्या ऐसा भी कहीं मुमकिन है? अब आप कहेंगे कि शायद ये मामला किसी सौतेली मां का है, लेकिन जब आप ये जानेंगे कि बच्चे को अपना बता रही दोनों ही औरतों का दावा असली मां होने का है, तो आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। सच और झूठ की इसी रस्साकशी के बीच एक औरत ने वो खुलासा किया कि सभी हैरान रह गए। इस मासूम के सामने पैदा होते ही जो सवाल मुंह बाए खड़ा है, वो है अपनी मां को चुनने का। अब आप पूछेंगे कि कोई भला अपनी मां कैसे चुन सकता है? ये तो वो कुदरती रिश्ता है जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथों में है। फिर ये तो एक नन्ही सी जान है जिसे अभी दुनिया की कोई भी खबर नहीं। लेकिन इस मासूम की कहानी आपकी, हमारी और दुनिया की तमाम दूसरी कहानियों से अलग है। दरअसल इस मासूम की एक नहीं बल्कि दो माएं हैं, और दावों पर यकीन करें तो दोनों ही असली मां है। ऐसे में इस बच्चे की जिंदगी का दोराहे पर आ जाना भी लाजमी है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको एक ही बच्चे की दो माओं की ये अजीब कहानी तफसील से सुनाएं, आइए सुन लेते हैं उन माओं को जो इस मासूम पर अपना हक जता रही हैं। बच्चा छीन लिया मुझसे, अब बच्चे दोनों ने मियाँ बीवी ने मिलकर भगा दिया बच्चा। अब मतलब आदमी लेके भाग गया मेरा। वो मेरा बच्चा है, वो तो मेरा ही कहलाएगा, मेरा ही है, वो तो बच्चा इनका काय है। तो सुना आपने, नीतू और निशा दोनों ही इस बच्चे को अपना बता रही है। नीतू जहां अपने शौहर और निशा पर बच्चे को हड़प लेने का इल्जाम लगा रही है, वहीं निशा के मुताबिक नीतू का दावा सरासर झूठ है। अब सवाल ये है कि आखिर सच कौन बोल रहा है? अगर नीतू के दावे को सच मानते हैं तो निशा की बात झूठी हो जाती है, और अगर निशा पर यकीन करते हैं तो नीतू का दावा झूठ नजर आता है। यकीनन दोनों में कोई ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह अगर झूठ पकड़ने वाली मशीन भी हर जगह लगी होती तो अब तक यहाँ भी सच और झूठ का फैसला हो गया होता। लेकिन इस मामले में महज किसी के हाव भाव या दावे को देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होता। आखिर ये एक बच्चे की जिंदगी का सवाल था। पहले तो इन दोनों ही औरतों ने घर के भीतर ही सच झूठ की इस अजीब पहेली को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो दोनों पुलिस थाने आ पहुंची। यकीन मानिए, जब ये औरतें अपनी अपनी शिकायत लेकर गाजियाबाद के कविनगर पुलिस स्टेशन में पहुंची तो आपकी और हमारी तरह पुलिस वाले भी हैरान रह गए। अब मामले की तह तक पहुंचने का पुलिस के पास शायद एक ही रास्ता बचा था, और वो था डीएनए टेस्ट का। लेकिन इससे पहले की बात डीएनए टेस्ट तक जा पहुंचती, अचानक एक नए राज का खुलासा हो गया। खुलासा ये कि नीतू ने इस बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन अगर ये सच है तो फिर निशा इस बच्चे की मां होने का दावा कैसे कर रही थी? तो क्या नीतू ने इस बच्चे के पिता से शादी की थी? अगर हाँ, तो फिर निशा कौन है? मामला लगातार उलझता जा रहा था। तो जनाब, निशा के पास अपने इस दावे की भी अलग ही दलील है। उसका कहना है कि नीतू की तो अब तक शादी ही नहीं हुई है, फिर भला वो किसी बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? जाहिर है, अगर निशा की ये दलील सच्ची है तो फिर बच्चा किसी भी सूरत में नीतू का नहीं हो सकता। दावों दर दावों के बीच ये मामला लगातार पेचीदा हो रहा था, लेकिन तभी पुलिस वालों को एक ऐसी हकीकत का पता चलता है कि सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हकीकत कोख की सौदेबाजी की। भोलेनाथ शर्मा और तंसीम हैदर के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, गाजियाबाद, आज तक।